कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ भौतिक शास्त्र का बुक और रियल पेपर लेके आ चुके हैं और कोई भी आपका एक फेक पेपर नहीं है, पूरा आपका रियल पेपर है। तो इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर रट के जाना। पेपर देने से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका पेपर आ चुका और संपूर्ण हल सहित हम आपका पूरा पेपर कराने वाले, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना और आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपका रियल पेपर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आदिवासी 25/2023 कक्षा 12 विषय भौतिक शास्त्र, ठीक है। आपका समय यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर रियल पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। पहले तो आपके आते हैं 6 नंबर की सही विकल्प। तो पहले आता है यदि कोई तरंग ब्रेल माध्यम से सघन माध्यम में ठीक है अपरिवर्तित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मान बढ़ जाएगा। तो आपका इसका आता है वेग और बी आता तरंग दैर्घ्य, सी आता आवृत्ति और डी आता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है 2 कूलम आवेश देने से किसी चलक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चलक की धारिता होगी ए एफ होगी, 2 एफ होगी, 3 एफ या 5 एफ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए एफ, ठीक है, 1 एफ। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा अच्छे से याद कर लेना है। फिर तीसरा आपका यहाँ पर आता है, तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए विद्युत सेल स्रोत है इलेक्ट्रॉन का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। तो यहाँ विद्युत सेल स्रोत है तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां आता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति का कारण है। तो यहाँ विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति का कारण है आपका इससे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। जो आपका यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा त्वरित आवेश, ठीक है। चौथे का आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 5वां, कांच के किसी अवतल लेंस को जल में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी और इसका सी ऑप्शन आता है या उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 6वां, किसी आप यहाँ पर देख लीजिए किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विद्युत विभव अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, 1/r², ठीक है। तो इस तरह से जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प है वो करेक्ट हमने आपके करा दिए और कोई भी आपके रॉन्ग आंसर नहीं है, सभी आपके हम करेक्ट आंसर करा रहे हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 6 नंबर के जो सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके जो यहाँ पर प्रश्न 2 आता है, तो प्रश्न 2 आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान देख लेते हैं, ठीक है। जो पेज है वो सही क्रम में नहीं लगे तो आपको यहाँ पर हमने बता दिया, सही क्रम में हमने पेज नहीं लगा पाए तो आपको बता दिया, लेकिन पूरा आपका रियल पेपर है, ठीक है। तो पूरा पेपर आपको रटना, अच्छी तरह से याद करके जाना अगर पूरी मार्क्स लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा शून्य होता है। तो पहले का आंसर आपका शून्य रहेगा। फिर आपका दूसरा था अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए दोनों तरंगों का उपयोग किया जाता है तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर अवरक्त, ठीक है। अवरक्त आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे रिक्त स्थान का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा रिक्त स्थान आता है प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के दोनों प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। ऊष्मीय प्रभाव आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऊष्मीय बस लिख देना आपको, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रभाव के उपकरण आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको ऊष्मीय करेक्ट आंसर रहेगा प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। फिर चौथा आता है प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो आपका यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, आपको यहाँ पर लिख लेना चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पर हमको लिखने में दिक्कत जा रही है तो आपको यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स आपका चौथी का करेक्ट आंसर रहेगा। 5वां आता तरंग संचरण के दौरान सामान्य कला में दोलन करते बिंदुओं के बिंदु पथ को रोंडो कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका जो 5वीं का आंसर आपको खुद कर लेना है क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। 6वां आता किसी चलक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र डोनर होता है। तो यहाँ पर किसी चलक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो आपके यहाँ पर 6वीं का आंसर रहेगा शून्य, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती हैं आपकी सही 6 नंबर की आती हैं तो इसे आपको ध्यान से यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। तो पहली आपके यहाँ पर आती है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहली आती है शून्य सापेक्ष चुंबकनशीलता तो इसे आपको यहाँ पर बी से मैच कर देना है। फिर आपकी दूसरी आती है प्रति एकांक आयतन चुंबकीय आघूर्ण तो इसे मैच करना है आपको सी से, ठीक है। दूसरी आपको यहाँ पर सी से मैच कर देनी है। फिर तीसरी आती है प्रति एकांक क्षेत्रफल चुंबकीय फ्लक्स
तो जो आपकी तीसरी रहेगी, तीसरी आपको करनी है मैच ए से, चुंबकीय एम से। फिर आपकी यहाँ पर चौथी आती है विद्युत धारा एक्स क्षेत्रफल। तो जो आपकी चौथी आती है, चौथी मैच करना है आपको यहाँ पर एफ से, ठीक है। चौथी आपको एफ से मैच कर देनी है। आप यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। फिर आपकी आती है आपकी जो यहाँ पर चौथी है वो आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से मैच करनी है। पाँचवीं आती है चुंबकनशीलता, तो इससे मैच कर दीजिए आप यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र से, ठीक है। जो आपकी छवीं आती है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती, तो इसे आपको जी से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी हो जाती है सही जुड़ी कंप्लीट। आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। हमने यहाँ पर मैच कर दिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक सदवाक्य में उत्तर दीजिए। पहला आता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले का आंसर रहेगा बढ़ती है, ठीक है। जो आपकी यहाँ पर विद्युत धारा है वो बढ़ती है, तो इस तरह से आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है, तो दूसरे का आंसर आपको खुद कर लेना, दूसरे का आंसर हमको नहीं पता है। तीसरा आता है, एक परिनालिका की लंबाई को दोगुना कर दिया गया जबकि फेरों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, परिनालिका के 100 परिकृत्य में कितना परिवर्तन होगा। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर दोगुना हो जाएगा, ठीक है। दोगुना आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। तो आपके यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा प्रतिकर्षण। जो आपके यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिए चौथा, दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। तो आपका इसका आंसर रहेगा प्रतिकर्षण बल, ठीक है। चौथे का आंसर आपका प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। पांचवा था अनुवन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर संबंध हो जाएगा, ठीक है। ये आपके यहाँ पर हो जाता है संबंध, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। बुक आपके हम यहाँ पर राइट आंसर करा रहे हैं। अब चलिए आपके आते हैं सत्य असत्य, जो कि 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग होती है। तो पहला आपके यहाँ पर रहेगा सत्य, पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा था प्रकाश, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करता है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, तो ये भी सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता है, ऑप्टिकल फाइबर में कोर का अपवर्तनांक क्लेडिंग के अपवर्तनांक से कम होता है, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका आता है, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबित होता है, तो ये भी सत्य रहेगा आपका। और फिर आपका पांचवा था, किसी पदार्थ पर आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज ही हो सकता है, तो ये भी सत्य रहेगा। तो आपका जो आपका तीसरा आपका सत्य रहेगा, बाकी आपके सत्य रहने वाले हैं। तो इस तरह से आपके हमने पूरी ऑब्जेक्ट करा दी, पूरा आपका रियल पेपर करा रहे हैं। अब चलिए जो आपका 6वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6वां क्वेश्चन था, पूरा आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। अथवा था व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो सभी के आपको यहाँ पूरा पेपर अच्छी तरह से रट के जाना है। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है, किसी कार की संख्या की बैटरी के विद्युत भाग 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा। अथवा ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है। 9वां क्वेश्चन आता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। 9वें का तो देख लीजिए। फिर 10वां क्वेश्चन था, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसकी उपस्थिति का एक उदाहरण लिखिए। अथवा था विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती है, इसके 2 गुण लिखिए। फिर 11वां क्वेश्चन था, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है। अथवा था समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। फिर 12वां क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार से होता है। अथवा था देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वो आपका यही भी आने वाला। फिर 14वां क्वेश्चन आता है, 8 वोल्ट विद्युत भाग वाली की संख्या की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम की प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 11वां क्वेश्चन, ठीक है। 11वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका हमने 10वां क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। जो आपका 11वां क्वेश्चन है उसका फोटो नहीं है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आपका हमने 10वां क्वेश्चन हो चुका आपका। फिर आपका आता है 11वां क्वेश्चन। यहाँ पर जो पेज लाइन है यहाँ पर नंबर सही से नहीं लिखे हुए। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर हमने क्वेश्चन कराए हैं, रुक जाओ। जो आपका 14वां क्वेश्चन है वो हमने करा दिया है।
और अब 15वां क्वेश्चन देखना, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। या आपका 15वां क्वेश्चन, डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत लिखिए तथा इसकी तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा आता प्रकाश विद्युत प्रवाह किसे कहते हैं, इसका प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, इसकी व्याख्या करने में असफल क्यों है। फिर 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। फिर 17वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका आता है 18वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन आता है गतिज विद्युत भाग बल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात स्थापित कीजिए। अथवा आता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपचारी ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है, तो इसे देख लीजिए। पूरा पेपर हमने करा दिया, ठीक है। जो आपके प्रश्न है, इन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, पूरा आपका रियल पेपर है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं पूरे पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक इन, बाय बाय।